QTV, helping you access health service. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं QTV। आप सभी का एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ एक नजर। तब तक आप बने रहिए QTV के साथ लगातार। उत्तर प्रदेश की तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन स्थित रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव पर बृहस्पतिवार को भगवान गोदार मंगनार ने दिव्य रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। भगवान गोदार मंगनार के दिव्य रथ को खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई। रथ खींचकर श्रद्धालुओं ने खुद को धन्य पाया। इस मौके पर देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु उपस्थित रहे। बृहस्पतिवार की सुबह रंगनाथ मंदिर के पुरोहितों के निर्देशन में वैदिक रीति रिवाज और विधान पूर्वक दिव्य रथ का छत्र कलश पूजन किया गया। श्री गोदारंग मन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम स्वरादेवी। गोदा लक्ष्मी जी, मन्नारायण नारायण, ये दोनों राधा कृष्ण जी के ही स्वरूप हैं, जो सभी भक्तों की मनोकामना अभिष्ट को पूर्ण करते हैं, जिनका देवता लोगों ने भी आचार्य बंधन पूजन किया है। यह श्री रंग मंदिर एक दिव्य देश है। दिव्य देश उसे कहते हैं नित्योत्सव ही नित्य मंगलम। जहाँ नित्य उत्सव हो उसको दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ पांचरात विधि से कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। श्री रंग मंदिर में बहुत उत्सव हैं। झूला उत्सव है, वैकुंठ उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, बसंत उत्सव है, अध्ययन उत्सव है। यह ब्रह्मा जी ने ब्रह्मोत्सव 10 दिवसीय बनाया है। इसमें 7वें दिवस में रथ यात्रा निकल रही है, उसका क्या महत्व है? कितने दिनों से परंपरा चली आ रही है? ये परंपरा जब से मंदिर का निर्माण हुआ है लगभग 180 वर्ष हो गए हैं। ये परंपरा बराबर चली आ रही है। ये 46 फुट चंदन की लकड़ी का बना हुआ रथ है। इसमें 4 द्वार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों द्वारों पे जय विजय पार्षद विद्यमान हैं, सिंह शार्दूल विद्यमान है, परि विद्यमान है, 33 करोड़ देवता विद्यमान है। यहाँ भगवान पधारने के बाद में शुभ मुहूर्त में भगवान को रथ में विराजमान किया गया। पूजन हुआ, विश्वक्सेन जी का कलश स्थापन, पुण्यावाचन, नवग्रह, षोडश मातृका, ब्रह्मा, यज्ञेश्वर भगवान, लक्ष्मी, वेंकटेश, नृसिंह, सुदर्शन, श्री गोदारंग मन्नार भगवान का पूजन करके बलिदान हुआ। बलिदान होने के पश्चात में आरती पुष्पांजलि करके शुभ मुहूर्त में रथ का यात्रा को प्रारंभ कर दिया गया। जिस तरह से भक्त जो रथ खींचते हैं उनको किस तरह का पुण्य लाभ मिलता है? क्या जो भी भक्त इसको रथ को खींचता है वो निश्चित ही भगवान के धाम वैकुंठ की उसको प्राप्ति होती है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कितने श्रद्धालु हैं? कितना लोगों में कितने लोग कहाँ से आए? कितना उत्साह? यहाँ समस्त भारतवर्ष के भक्त लोग विद्यमान हैं, सभी प्रांतों के। और एक प्रकार से यहाँ लक्खी मेला होता है। सभी ग्रामीण अंचल, सभी प्रांतों के, सभी जाति धर्म के विशेष लोग यहाँ आते हैं। और इस रथ यात्रा में रथ का मेला प्रसिद्ध रथ का मेला है। इसमें सब अपनी सहभागिता करते हैं और रथ को खींच करके पुण्य के भागी बनते हैं। पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु आते हैं। 10 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है। आज कल जैसे कि हाथी पे ठाकुर सवार थे, आज जो है रथ पे सवार है। कल घोड़े पर सवार हो जाएंगे और घोड़े पे सवार होकर के फिर आतिशबाजी कल होगी। तो आज रंगनाथ भगवान हमारे जो है भक्तों का दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। तो भक्तों के दर्शन में पूरे भारत से लाखों लोग आते हैं और अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग रथ को खींचते हैं और ठाकुर जी के इस उत्सव में अपना योगदान देते हैं। और ये लोग आते हैं और ये रथ का पूरा कहाँ से मंदिर का मेन गेट से शुरू होता है और कात्यायनी मंदिर के गेट तक जाता है और फिर वहाँ से फिर वापस यहीं पर आएगा। ये पूरा लगभग 6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। 1 किलोमीटर का सफ़र होता है ये, और 1 किलोमीटर 7 घंटे लग जाते हैं। भक्त लोग रास्ते में पूजा पाठ करते हैं, अपना भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, रथ को खींचते हैं और आरती उतारते हैं इत्यादि। भांत से अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान की आरती उतारते हैं और इसी में 7 घंटे लग जाते हैं। और दूर दूर से, देश विदेश से भी लोग आते हैं। आप देख रहे होंगे कि लाखों लोग यहाँ हैं और हर बार इसकी संख्या बढ़ती जाती है। इसीलिए जो है रंगनाथ भगवान की ये सबसे भव्य रथ यात्रा होती है। जगन्नाथ जी के बाद यही सबसे भव्य यात्रा है। जी रथ को खींचने के लिए 200 मीटर तक का दूरी है। लगभग 1000 लोग जो है लग जाते हैं जो रथ को खींचते हैं। और इतना भारी इसका जो है इतना भारी रथ है ये कि इस रथ को हम लोग खींच नहीं पाते। ठाकुर जी अपने 7 जवानों की सहयोग कर रहे हों और हम लोग को
पकड़ते तो हैं लेकिन वह भार लगता नहीं है, क्योंकि मानो ठाकुर जी हमारे हाथ को पकड़ करके हाँ खींच रहे हो। हाँ, नहीं तो इतनी बड़ी रथ को और इसमें हैंडल नहीं है और अपने आप रथ ही पूरा घूम रहा हो रहा है, तो सोचो ठाकुर जी कृपा नहीं तो क्या है ये। तो इसमें जो लोग खींचते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, जी। तो बताते भी हैं कि जो इसको हाथ लगाते हैं उनकी मनोकामना पूरी जी जी जी, यही है कि ठाकुर जी का ये कार्य है और ठाकुर जी कार्य में जो भी हाथ लगाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है और ठाकुर जी उसके हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। इसीलिए अपनी इच्छा पूरी कर लिए पूरे वृंदावन मथुरा से लेकर के गोकुल से, महावन से, बरसाना से, नंदगांव से पूरे ब्रज के लोग आते हैं और साथ में तमिलनाडु, अब इंग्लैंड, अमेरिका, सब दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब देश विदेश से लोग आते हैं। बनारस के भी लोग आए होंगे, आपके उड़ीसा के लोग भी आए हुए हैं और उज्जैन के भी आए हुए हैं, ऐसे पूरे भारत के लोग आए हुए हैं और बहुत भव्य होता है। और हमारे ये मनेर साहब हैं, राजा जय महाराज जय, तो हमारे मनेर साहब हैं, देखिए प्रसाद सबको बांट रहे हैं खुशी खुशी। और यहाँ के जो भक्त लोग आते हैं वो नित्य सेवा भी करते हैं, कोई रस पिला रहा है, कोई जल पिला रहा है, कोई